नमस्कार, मैं गरिमा, स्वागत है आपका दस्तक लाइव में। आइए बढ़ते हैं इंदौर की खबरों की ओर। विश्वविद्यालय से ताल्लुक रखने वाले प्रोफेसर, अधिकारी, कर्मचारी और छात्रों को स्वयं विवेक संस्था से की जाएगी 50,000 की मदद। विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर रेणु जैन की अध्यक्षता में तैयार किया गया एक बेहतर और आसान जरूरतमंद की मदद का तरीका, जिसे कार्य परिषद की बैठक में मंजूरी मिली है। नेकी अगर करना चाहें तो तरीके कई और आसान भी हैं। ऐसा ही एक बेहतर काम इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय शुरू कर चुका है, जिसकी मंजूरी भी मिली है। संस्था स्वयं विवेक नाम देकर सालाना इस संस्था में 10 लाख रुपए से विभागीय प्रोफेसर, अधिकारी, कर्मचारी और गरीब छात्रों की मदद के साथ साथ शहर में काम करने वाले रजिस्टर्ड संस्थाओं की मदद करने का बीड़ा उठाया। विश्वविद्यालय द्वारा की गई पहल वर्तमान कुलपति के दिमाग की उपज है और उनका कहना है कि ग्वालियर में रहते हुए उन्होंने इस तरह का एक प्रोफार्मा तैयार किया था, जिसके पहले परिणाम सामने आए थे। कुलपति की पहल अच्छे में नहीं बल्कि सबसे अच्छे कार्यों में शुमार है, जिसमें कई आम और खास लोगों को फायदा पहुंचेगा। खास इस संस्था को शुरू करने का मकसद बीते सालों में कोरोना महामारी के चलते कई लोग दुनिया से चले गए और अपने पीछे छोड़ गए भरे पूरे परिवार को। और किन किन लोगों को उससे किस तरह का फायदा पहुंचने वाला है? एक ही हम बहुत दिनों से सोच रहे थे, एक कुलपति का विवेकानुदान फंड है। अपने विवेक से किसी को अनुदान देने का फंड एक स्थापित करना चाहते थे, क्योंकि कोरोना महामारी में भी मदद के लिए बहुत ज़रूरत पड़ती थी इसकी। और अभी भी जब भी विश्वविद्यालय का कोई जो सेट गाइडलाइन है उसके अनुसार जब नहीं कार्य कर सकते, तो एक ऐसी कोई ये वीसी को एम्पावर करती है कि अपनी तरफ से खुद या एक कमेटी गठित करके वो ऐसे मामलों में निर्णय ले सके। जैसे कोरोना में भी बहुत सारे जो और जगहों पर भी, और हमारे इंदौर विश्वविद्यालय में, अपने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में भी, इंदौर में भी कुछ गेस्ट फैकल्टी के टीचर्स की कोरोना से असमय मृत्यु हो गई, तो उनको हम लोग कुछ मदद नहीं कर पाए। हालांकि हम लोगों ने चंदा इकट्ठा करके उनको मदद करने की कोशिश की थी। और इस तरह के कुछ कार्यों के लिए, या कभी किसी छात्र को बहुत ज़रूरत हो जो अपने किसी फंड में नहीं आ पा रहा हो, या उसकी ज़रूरत की बात हो, या किसी सा को दान या अनुदान देने की बात हो, तो ऐसे किसी जो इमीडिएटली कोई समस्या आती है, आपातकालीन स्थिति होती है, तो उसमें मदद करने के लिए हम लोगों ने इस फंड का निर्माण किया है। स्ववित्तीय फंड से में से 10 लाख रुपए पर ईयर के लिए इस फंड का हम लोगों ने निर्माण किया है। इस जो फंड की कमेटी है, कितने लोग उसमें होंगे और किस तरीके से वर्क करेंगे? नहीं, अभी तो एक फंड ऐसा बनना चाहिए कि नहीं, इसके लिए कमेटी बनाई थी, जो कमेटी ने अनुशंसा की, उसके बाद आज की इसी में इसका अनुमोदन किया गया है। लेकिन जब देने की बात आएगी तो बच्चों जो भी जिसकी भी एप्लीकेशन आएगी उस पर विचार करने के लिए या तो वीसी स्वयं या उनके द्वारा गठित समिति ये निर्धारित करेगी। ये माना जा सकता है कि मध्य प्रदेश में एक अकेला महाविद्यालय देवी अहिल्या विश्वविद्यालय जिसने इस तरह की शुरुआत की? नहीं, ये तो पुराना है। ग्वालियर में भी इस तरह का फंड था, उसी से मुझे प्रेरणा मिली। जीवाजी यूनिवर्सिटी में जब इस फंड का उपयोग किया गया, कोरोना के समय काफ़ी बार बार प्रयोग किया गया, तब से मुझे उसकी प्रेरणा मिली। और ये पहले अपनी देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में भी पहले ऐसा एक फंड था, पर शायद कुछ डिस्ट्रीब्यूशन की समस्या हुई होगी, तो उसके बाद इसे बंद कर दिया गया था। तो एक तरह से हम लोग इसको दोबारा पुनः रिवाइव कर रहे हैं।